तो आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल आपको एक्सेल के इंसर्ट टैब पर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन का यूज़ हम बड़े डेटा सेट को आसानी से डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ उसमें हम कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट नेम, मंथ और उनका कलेक्शन लिखा हुआ है। मान लीजिए ये फीस का कलेक्शन है। मैंने जानबूझ के इस टाइप के डेटा सेट को यहाँ पर दिया है। जो सोहन, मोहन और राजेश तीन नाम हैं, इनको मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है। सोहन, मोहन, राजेश, सोहन, मोहन, राजेश और सोहन, मोहन, राजेश। अगर हम चाहें तो इनको इस तरीके से भी हाईलाइट कर सकते हैं ताकि हमें ये 3 जो डेटा है उनमें डिफरेंस पता चले। तो मैंने इन तीनों के बंच को इस तरीके से हाईलाइट कर दिया है अलग कलर से। अब आप देखेंगे कि मैंने इन तीनों स्टूडेंट के जनवरी महीने की फीस कलेक्शन, इन तीनों स्टूडेंट की फरवरी महीने की फ़ीस कलेक्शन, इन तीनों स्टूडेंट के मार्च महीने की फ़ीस कलेक्शन, इस टाइप का डेटा सेट तैयार किया है ताकि आपको पिवोट टेबल आसानी से समझ में आए कि कैसे हम इससे रिज़ल्ट निकालते हैं। इसका यूज़ हमको लास्ट में समरी रिपोर्ट बनाने के लिए या रिपोर्ट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस टूल का। मैंने जानबूझ के सोहन का डेटा कुछ इस तरीके से दिया है 10, 20 और 30। मोहन का डेटा दिया है 100, 200 और 300, तब ताकि आपको डेटा याद रहे और आउटपुट में आपको डेटा जो है वो समझ में आए। उसी तरीके से राजेश का 1000, 2000 और 3000 में दिया है। तो ये टेंस में है, हंड्रेड्स में है और ये थाउजेंड्स में है। अब हम पिवोट टेबल का यूज़ कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो है हमको डेटा सेट को सेलेक्ट करना। फिर हम इंसर्ट टेबल में जा कर के पिवोट टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप नई वर्कशीट में करना चाहते हैं कि इसी वर्कशीट में करना चाहते हैं, तो आप एक न्यू वर्कशीट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, एक नई वर्कशीट यहाँ पर आ जाएगी। साथ ही साथ आपने ये डेटा सेलेक्ट कर रखा है तो ये रेंज भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कि कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करते ही आपको यहाँ पर शीट 4 दिखाई देगी। मैंने ओके किया। पिवोट टेबल के लिए शीट 4 आ गई। यहाँ पर उसका कुछ स्ट्रक्चर रेडी है। अब आपको यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना है कि फील्ड्स कैसे ऐड करने हैं। यहाँ पर ये चारों चीज़ें जो हैं वो ध्यान देने लायक हैं। ये आपने जो जो कॉलम्स बनाए थे वो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन को भी हम भूल जाएंगे। फिल्टर ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे कि ये किस लिए यूज़ होता है। अगर मल्टीपल डेटा में मल्टीपल टाइप के डेटा होते हैं तो हम फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फिलहाल हमें रो में जो वैल्यू चाहिए, मान लीजिए मैं रो में स्टूडेंट नेम चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस स्टूडेंट नेम को ड्रैग करके ले जाऊँगा और रो में यहाँ पर पुट कर दूँगा। तो देखिए जैसे मैंने स्टूडेंट नेम यहाँ रखा तो ये रोज़ में स्टूडेंट जो कॉमन नाम थे, ये 3 नाम ही 3 बार रिपीट हुए थे। ये 1000 बार रिपीट होते तो भी 3 ही बार आता। तो यूनिक नेम जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार से मंथ को मुझे यहाँ पर कॉलम में ले आना है। तो अब मैं मंथ पे क्लिक किया और माउस को भी नहीं छोड़ रहा हूँ और ये ड्रैग करके मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दिया। तो आप देखेंगे कि आपके पास जितने भी मंथ थे, जनवरी, फरवरी और मार्च, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ग्रैंड टोटल यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। और आप कलेक्शन को यहाँ सम में लिख लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो डेटा आपको मिला है मोहन का, जो जनवरी, फरवरी, मार्च 100, 200, 300 टोटल कलेक्शन है 600। वैसे ही राजेश का 1000, 2000, 3000 टोटल 6000। सोहन का 10, 20 और 30 टोटल 60 रुपये। पूरा अभी तक का ग्रैंड टोटल या ग्रैंड कलेक्शन, जो कलेक्शन का जो टोटल है वो होगा 6660 रुपये। जनवरी का टोटल कलेक्शन होगा 1110 रुपये। फरवरी का टोटल कलेक्शन होगा ये। इस तरीके से देखिए पूरा मंथ वाइज, स्टूडेंट वाइज और ग्रैंड टोटल पूरा एक ही शीट पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये रिपोर्ट बनाने के काम होता है। मंथली रिपोर्ट या ईयरली रिपोर्ट आप आसानी से इसमें तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास डेटा काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मिल गया है। ये ऑप्शन का यूज़ ऐसा टेबल हम फट से बना लिए डेटा सेट से
क्योंकि हमने पिवट टेबल का यूज़ किया है, साथ ही साथ ये इसको शॉर्ट भी कर दिया है। तो इस तरीके से हमने इस डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये डेटा हमको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी कि मार्च में कितना कलेक्शन आया, जनवरी में कितना कलेक्शन आया, फरवरी में कितना कलेक्शन आया, मोहन का कितना कलेक्शन आया। उसी प्रकार से अगर मैं ये डेटा देखूं तो काफ़ी आसानी से मुझे मोहन का डेटा समझ में आ रहा है, जनवरी के टोटल कलेक्शन समझ में आ रहे हैं, फरवरी के टोटल कलेक्शन और अभी तक के टोटल कलेक्शन मुझे काफ़ी आसानी से समझ में आ रहा है। तो इस डेटा ऐसे डेटा को समझना मुश्किल है और उसको पिवट टेबल से ऐसे रिप्रेजेंट करना और रिपोर्ट बना करके देना जो काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। और इसलिए फाइनल जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसके लिए पिवट टेबल ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमने पिवट टेबल ऑप्शन को